जय श्री राम, जय हनुमान। आज स्कंद माता की पूजा करते समय इन नियमों का रखें ध्यान। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, जिससे दी गई जानकारी आपको पूर्ण प्राप्त नहीं होगी। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि इन दिनों नवरात्रि का पर्व चल रहा है। शारदीय नवरात्रि का यह पर्व देवी उपासकों के लिए मनोकामना पूर्ति करने वाला पर्व माना जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के इस पर्व में कुछ दिन बीत चुके हैं और कुछ दिन शेष बचे हैं। नवरात्रि के प्रत्येक 9 दिन देवी माँ के 9 स्वरूपों को समर्पित होता है। 19 अक्टूबर 2023 को गुरुवार के दिन शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 5वें रूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि का यह 5वां दिन विशेष रूप से माँ स्कंद माता की पूजा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा पद्धति के अनुसार सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ नियमित रूप से करनी चाहिए। शास्त्रों में माँ स्कंद माता की पूजा करने का नियम विधि पूर्वक बताया गया है। यदि इस विधि से स्कंद माता की पूजा की जाए तो माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पल भर में पूरा करती है। आप भी जान ले स्कंद माता की पूजा के नियम। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। स्कंद माता की पूजा करने के लिए जो नियम ध्यान रखने योग्य है और जो पूजा करने की विधि बताई गई है, इसमें सबसे पहले प्रातः काल उठते ही स्नान करें। उसके बाद साफ कपड़े पहन ले। पूजा घर में माँ की चौकी बनाए और उस पर नया और साफ वस्त्र रखे। इसके बाद माँ स्कंद माता की प्रतिमा को वहाँ स्थापित करें। इसके बाद पूजा घर में गंगा जल से शुद्धिकरण करें। ऐसा करने के बाद लाल पुष्प लेकर स्कंद माता के मंत्रों के साथ उनका आवाहन करें और माँ के स्वरूप का ध्यान करें। माँ को धूप, पुष्प, पान, सुपारी, पतासा एवं लौंग आदि चढ़ाए। इसके बाद स्कंद माता की आरती करें। आरती के बाद शंख बजाए और जहाँ स्कंद माता की प्रतिमा को स्थापित किया है वही माँ को दंडवत प्रणाम करें। इस तरह देवी माँ की कृपा आपको शीघ्र मिलेगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। स्कंद माता की उत्पत्ति के पीछे तारकासुर नामक राक्षस के अंत होने से जुड़ा है। तारकासुर राक्षस का अंत केवल शिव पुत्र द्वारा ही संभव था। तारकासुर राक्षस का वध करने के लिए माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय, जिसको स्कंद भी कहा जाता है, को दैत्य तारकासुर से युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके लिए माँ पार्वती को स्कंद माता का रूप लेना पड़ा। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। इस तरह माँ स्कंद माता के स्वरूप की उत्पत्ति हुई, जिससे कि माता ने कार्तिकेय जी को दीक्षा दी और कार्तिकेय जी द्वारा ही उस राक्षस का अंत होना था। तो माता पार्वती मैया ने स्कंद रूप धारण कर कार्तिकेय जी को दीक्षा दी और उस राक्षस का अंत किया। इस प्रकार माता स्कंद माता स्वरूप का
पूजा विधान है।